नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बातचीत करने वाले हैं जिसके बारे में बहुत ही कम लोग चर्चा करते हैं। आज हम फिल्म से संबंधित टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कैसे पिक्चर का निर्माण होता है, कैसे इस पिक्चर को सिनेमाघरों में लगाया जाता है और कैसे किसी पिक्चर को हिट या फ्लॉप की वर्डिक्ट दी जाती है। तो आज का वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो जिनको फिल्म लाइन में इंटरेस्ट है, जिनको यह जानना है कि पिक्चरें कैसे हिट और फ्लॉप होती है, तो उन्हीं के बारे में विस्तार से वीडियो हो। लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर पिक्चर की बात की जाए तो पिक्चरें ढेर सारी बनती है, चाहे हिंदी पिक्चर की बात कर लो, छत्तीसगढ़ी पिक्चर की बात कर लो, हॉलीवुड या बॉलीवुड या फिर छालीवुड, सभी पिक्चरों को बनाने के लिए 3 चरणों का पालन करना पड़ता है। अगर इन 3 चरणों का सही से पालन नहीं होता तो पिक्चरें तो बनती है लेकिन उतना कुछ खास कमाल वो नहीं कर पाती है। तो सबसे पहले इस लिस्ट में नाम आता है प्री प्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, किसी पिक्चर को बनाने के लिए सबसे पहला काम होता है प्री प्रोडक्शन। अब प्री प्रोडक्शन क्या होता है? प्री प्रोडक्शन के अंतर्गत किसी पिक्चर की रूपरेखा तैयार की जाती है कि पिक्चर की स्टोरी क्या होगी, पिक्चर में कौन कौन से अभिनेता क्या होंगे, पिक्चर के डायरेक्टर कौन होंगे, पिक्चर की शूटिंग लोकेशन क्या होगी। ये सब चीजें जो है प्री प्रोडक्शन में तय की जाती है। प्री प्रोडक्शन एक तरह से मतलब शुरुआती दौर होता है किसी पिक्चर का। प्री प्रोडक्शन अगर अच्छा रहता है, मतलब किसमें इस पिक्चर की कहानी क्या होगी, पिक्चर किस किस लोकेशन पर शूटिंग होगी, पिक्चर के डायरेक्टर कौन होगा, पिक्चर की जो रूपरेखा है पूरी तरीके से प्री प्रोडक्शन में तैयार की जाती है। प्री प्रोडक्शन का सारा काम अगर अच्छे से हो तो कोई पिक्चर काफी ज्यादा अच्छे तरीके से बनती है। तो ये फिल्म निर्माण का पहला चरण है। प्री प्रोडक्शन के बाद पिक्चर जो है प्रोडक्शन में जाते हैं। दूसरा चरण है प्रोडक्शन। अब प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन जो है प्री प्रोडक्शन का बढ़ा हुआ रूप है। मतलब प्रोडक्शन में पूरी चीजें जो है शुरू होती है, मतलब जो रूपरेखा हमने प्री प्रोडक्शन में तैयार की होती है उसे प्रोडक्शन में मूर्त रूप देने का काम किया जाता है। जैसे पिक्चर की शूटिंग होती है, एक्टर और अभिनेता जो है अपने हिसाब से परफॉर्म करते हैं और जो डायरेक्टर होता है, इसका मेन होता है डायरेक्टर अपनी कुर्सी में बैठता है और कहानी के हिसाब से पिक्चर की शूटिंग करता है। पिक्चर को कहाँ शूट करना है, पिक्चर को किस लोकेशन पर शूट करना है, एक्टर को किसी सीन में कैसे लाउड परफॉर्मेंस देना है, कैसे इमोशनल सीन करना है, ये सारी चीजें जो है प्रोडक्शन में होती है। प्रोडक्शन में पूरी पिक्चर का जो है एक रॉ मटेरियल तैयार कर लिया जाता है कि पिक्चर ऐसी होगी। मतलब पिक्चर को जो सारा काम है, एक्टर, डायरेक्टर, डांसर, सारा काम जो है प्रोडक्शन में होता है। सारी जो चीजें हैं प्रोडक्शन में कंप्लीट की जाती है। पिक्चर को शूटिंग पर जो है कंप्लीट कर लिया जाता है। उसके बाद तीसरा चरण पे आता है अब पोस्ट प्रोडक्शन। जी हाँ दोस्तों, पहले प्री प्रोडक्शन, फिर प्रोडक्शन, उसके बाद पोस्ट प्रोडक्शन। तो पोस्ट प्रोडक्शन किसी पिक्चर का सबसे अहम हिस्सा होता है। मान लीजिए यहाँ पर हम लोग कोई वीडियो बनाते हैं जिसमें काफी ज्यादा नॉइज होता है, काफी ज्यादा दिक्कतें आती है, तो उसको जो है सुधारने हम लोग क्या करते हैं, एडिटिंग टेबल पर जाते हैं। तो पोस्ट प्रोडक्शन भी एडिटिंग टेबल का ही नाम है। पिक्चर जो है शूटिंग हो जाती है, पिक्चर में कई सारे ऐसे मटेरियल होते हैं जिन्हें जो है काटना होता है, पिक्चर में कई ऐसी सारी चीजें होती है जिसको जो है हटाना होता है। तो उसके लिए पिक्चर जो है पोस्ट प्रोडक्शन में जाती है और पोस्ट प्रोडक्शन किसी पिक्चर का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण चरण होता है। अगर कोई पिक्चर की शूटिंग हुई है उसमें काफी सारी चीजें जो है मतलब गलत चीजें हैं जिसको शूटिंग में नहीं जाना है, या फिर काफी कुछ चीजें खराब होती है, उसको जो है एडिटिंग टेबल में लाया जाता है, उसको जो है एडिट किया जाता है। पिक्चर की बीजीएम जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है आज की डेट में। बाहुबली ले लो, केजीएफ ले लो, कांतारा ले लो, ब्रह्मास्त्र ले लो, सारी जो पिक्चर है उसमें सबसे बड़ी हाईलाइट पॉइंट कौन है? बीजीएम। तो पिक्चर का बीजीएम जो है यही तैयार किया जाता है। पिक्चर को बीजीएम को यहाँ शूट किया जाता है। एक अच्छी खासी पिक्चर जो है काफी ज्यादा लंबी होती है। जब हम पिक्चर शूट करते हैं तो वो काफी ज्यादा, के पिक्चर 8 घंटे होती है, के पिक्चर 7 घंटे की होती है, तो उसे जो है एडिटिंग टेबल पर कट किया जाता है और उस पिक्चर को 2.5 से 3 घंटे तक बनाया जाता है। और इस दौरान काफी ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ती है। एडिटर की एक गलती उनको भारी पड़ सकते हैं। कई सारे इसके एग्जाम्पल है, जैसे कि रवि तेजा की एक पिक्चर आई थी जो काफी ज्यादा लंबी थी, उसको जो है बाद में काटा गया लेकिन पिक्चर नहीं चल पाई। 16 पिक्चर का एग्जाम्पल है। 16 पिक्चर में 2 क्लाइमैक्स रखे गए थे, पहला क्लाइमैक्स लोगों को पसंद नहीं आया तो पिक्चर को फिर से एडिट करके दूसरा जो है इसमें जो है डाला गया। वीर सावरकर के साथ भी ऐसे काफी सारी पिक्चरें हैं जो कि बॉक्स ऑफिस में नहीं चल रही थी, ऐसे में उनको एडिट करके फिर से जो है सिनेमा घरों में रिलीज किया गया। तो ये सब चीजें जो है पोस्ट प्रोडक्शन में सही काम ना हो पाने के कारण होता है। तो पोस्ट प्रोडक्शन में पिक्चर का सबसे अहम हिस्सा होता है। एडिटिंग के जरिए किसी भी चीज को काफी ज्यादा एट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। कोई अगर एक्टर नॉर्मल परफॉर्मेंस करता है लेकिन जब वो पिक्चर एडिटिंग टेबल पर जाती है तो बीजीएम और विजुअल इफेक्ट के माध्यम से उस किरदार को काफी ज्यादा एट्रैक्टिव बनाया जाता है, काफी ज्यादा आकर्षक बनाया जाता है और पिक्चर जो है काफी तगड़ी लगती है। कई सीन है जिनमें वीएफएक्स यानी कि सीजीआई के शूटिंग
फायरिंग होते हैं। आपने बाहुबली के कई सारे सीन देखे होंगे, बैल वाला सीन जिसमें बैलों के सीन पर आग लगा दिया जाता है, दौड़ते हैं। आपने जो है राधे श्याम का ट्रेन सीक्वेंस देखा होगा। राधे श्याम जो पिक्चर है काफी ज्यादा रिच होगी। सबसे बड़ा एग्जांपल कल्कि है और आदि पुरुष पिक्चर है, जिसमें काफी ज्यादा बड़े बड़े लोकेशन देखे गए हैं, लेकिन एक्चुअल में वो लोकेशन नहीं होते, वो होते हैं सीजीआई। ग्रीन स्क्रीन पर जो है पिक्चरों को शूट किया जाता है, उसको जो है एडिट किया जाता है, तो वो जो चीजें जो है दर्शकों को ऑकवर्ड न लगे। कई बार हम सुनने को मिलता है, फिल्म क्रिटिक बोलते हैं कि पिक्चर तो अच्छा है लेकिन पिक्चर का वीएफएक्स काफी ज्यादा खराब है। तो एडिटिंग टेबल पर सबसे ज्यादा सीजीआई के ऊपर और विजुअल इफेक्ट के ऊपर काम किया जाता है। अगर आपको सीजीआई अच्छे से निकलता है तो लोग काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। जैसे कि तानाजी पिक्चर आई थी जिसका विजुअल इफेक्ट काफी ज्यादा तगड़ा था, लेकिन एक ब्रह्मास्त्र पिक्चर आई थी जिसका विजुअल इफेक्ट काफी तगड़ा था, लेकिन हाल ही में वाटू का टीजर आया है जिसका विजुअल इफेक्ट काफी ज्यादा बेकार लग रहा है। तो एडिटिंग टेबल यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन में पिक्चर की जो है एक कैसा होगा पिक्चर अच्छी होगी बुरी होगी यहीं से तय हो जाती है। तो पहला जो है प्री प्रोडक्शन, जिसमें पिक्चर की जो है शूटिंग लोकेशन, पिक्चर के हीरो, राइटर, डायरेक्टर सारी चीजें तय की जाती है। उसके बाद पिक्चर जो है प्रोडक्शन में जाती है, जिसमें पिक्चर की शूटिंग होती है, डायरेक्टर की चलती है, वे एक्टर को अपने हिसाब से एक्टिंग करवाते हैं। फिर पिक्चर जो है अपने लास्ट पोजीशन यानी कि पोस्ट प्रोडक्शन में जाता है, जिसमें पिक्चर की एडिटिंग होती है, पिक्चर के विजुअल इफेक्ट डाले जाते हैं, बीजीएम डाले जाते हैं, और सारी चीजें जो है कंप्लीट होने के बाद एक पिक्चर जो है तैयार हो जाती है। लेकिन कहीं पिक्चर जो है यहीं तक सीमित नहीं रहती, पिक्चर अब कंप्लीट हो जाती है, अब उसको सिनेमा घरों के लिए तैयार किया जाता है। लेकिन सिनेमा घरों तक जाने का रास्ता आसान नहीं होता। आपने सोचा होगा कि कई पिक्चरें हैं जो कि बनकर रेडी रहती हैं लेकिन सालों बाद रिलीज होती है, जैसे कि अजय देवगन की नाम की पिक्चर आई थी जो कि साल 2000 के दशक में बन गई थी, लेकिन उसे साल 2025 में रिलीज किया गया था। तो इसका सबसे बड़ा कारण है डिस्ट्रीब्यूटर और पिक्चर के प्रोड्यूसर। जी हाँ दोस्तों, कोई पिक्चर है, अब उस पिक्चर के प्रोड्यूसर चाहते हैं कि मेरी पिक्चर को इतने करोड़ में खरीदा जाए, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटर उस पिक्चर को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। तो प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर के बाद जो है संघर्ष स्टार्ट हो जाता है। तो इसको लेकर काफी ज्यादा दिक्कतें होती है। कई पिक्चर होती है जिसके डिस्ट्रीब्यूटर खुद प्रोडक्शन हाउस होते हैं, जैसे कि यश राज अपनी पिक्चर को ओवरसीज में खुद ही प्रोड्यूस करता है। तो ये जो है मामला होता है, जैसे कि हमने सिंघम अगेन और भूल भुलैया 3 के केस में देखा था। दोनों पिक्चर को लेकर काफी ज्यादा डिस्ट्रीब्यूटर वगैरह संघर्ष हुआ था। शुरुआत में सिंघम अगेन को 60% स्क्रीन मिले थे, वहीं भूल भुलैया 3 को 40% स्क्रीन मिले थे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन का फैसला होता है। डिस्ट्रीब्यूटर होता है जो किसी पिक्चर को सिनेमा घर तक पहुंचाने का काम करता है। इसकी भी प्रक्रिया होती है। कोई भी पिक्चर बनता है ABCD, उसको जो है डिस्ट्रीब्यूटर को दिखाया जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर पूरी पिक्चर देखता है, फिर पिक्चर के पोटेंशियल को नापता है। उसको लगता है कि इस पिक्चर को इतने करोड़ में खरीदा जा सकता है, इस पिक्चर को इतने करोड़ में खरीदा जा सकता है, दोनों के बीच डील होती है, फिर पिक्चर जो है सिनेमा घर में उतरती है। लेकिन यहाँ भी दो चीजें होती है, पहला जो है गारंटी बेसिस में, दूसरा जो है वारंटी बेसिस में। गारंटी मतलब पिक्चर को प्रोड्यूसर सीधा डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दे जाता है। अगर कोई पिक्चर है उसे प्रोड्यूसर जो है 60 करोड़ में बेच देता है और डिस्ट्रीब्यूटर उसे ले लेता है। अब 60 करोड़ में प्रोड्यूसर उसको बेच देता है, उसके बाद प्रोड्यूसर को कोई जो है पिक्चर से लेना देना नहीं होता। पूरा जो दामोदार है डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर होता है। अगर 60 करोड़ से अच्छा कमाया तो डिस्ट्रीब्यूटर का फायदा है, अगर 60 करोड़ से नीचे कमाया तो डिस्ट्रीब्यूटर का घाटा है। इसमें प्रोड्यूसर को कुछ नुकसान नहीं होता। लेकिन जब गारंटी बेसिस पे होता है, शेयरिंग बेसिस पे होता है, तब जो है प्रोड्यूसर को नुकसान होता है। अगर किसी पिक्चर को 60 करोड़ में बेचा गया है लेकिन वह पिक्चर सिनेमा घर से केवल 50 करोड़ का कलेक्शन कर जाती है तो इससे प्रोड्यूसर को नुकसान होता है। ऐसे डील होती है जिससे प्रोड्यूसर को डिस्ट्रीब्यूटर के घाटा का जो है हर्जाई जो है नुकसान पड़ता है। जैसे कि रजनीकांत की एक पिक्चर आई थी वेट 10, जिसको काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। उस पिक्चर को 300 करोड़ से ज्यादा के मतलब थिएटर बिजनेस था, लेकिन वह पिक्चर उतना कलेक्शन नहीं कर पाई। इसके कारण डिस्ट्रीब्यूटर को काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। रजनीकांत ने पैसे वापस लौटाए थे। सलमान खान की पिक्चर आई थी सिकंदर, जिसको काफी ज्यादा महंगे दाम में बेचे गए थे, लेकिन वह पिक्चर उतनी जो है कलेक्शन नहीं कर पाई। तो इसमें भी जो है काफी ज्यादा चीजें होती है, काफी ज्यादा प्रोसेस होती है और काफी ज्यादा दिक्कतें जो है सामना करना पड़ता है। तो पिक्चर बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। पिक्चर बन जाता है, उसके बाद रियल स्ट्रगल स्टार्ट होता है। पिक्चर को जो है दो चीजों में खरीदा जाता है। पहला जो है पिक्चर को कोई प्रोड्यूसर है वो डिस्ट्रीब्यूटर को बेच देता है, वो डिस्ट्रीब्यूटर पिक्चर को रिलीज करे या नहीं रिलीज करे उसकी मर्जी। दूसरा है गारंटी बेसिस में, अगर ये पिक्चर को गारंटी बेसिस में 60 करोड़ 50 करोड़ में बेच दिया जाता है और उसके बाद उससे ज्यादा कलेक्शन करती है तो वो जो कलेक्शन है वो डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाता है और बाकी कलेक्शन जो है प्रोड्यूसर के पास जाता है। कई चीजें जो है प्रॉफिट शेयर भी होती है, जैसे कि सुल्तान पिक्चर रिलीज हुई थी, उसमें जो है पिक्चर जितना कलेक्शन की हो उसका 10% सलमान खान को मिला था। पिक्चर ने 900 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया था और सलमान खान को उसके फीस के अलावा 100 करोड़ भी मिले थे। तो ये जो है काफी चीजें होती है। लेकिन साउथ और नॉर्थ में भी काफी ज्यादा अंदर है। साउथ का जो
पिक्चर का जो हिट और फ्लॉप का वर्डिक्ट है वो काफी ज्यादा अलग होता है, जबकि बॉलीवुड का अलग होता है। पिक्चर के कलेक्शन स्ट्रेटजी भी अलग होती है। आपने देखा होगा कोई हिंदी पिक्चर रिलीज होती है तो पिक्चर के कलेक्शन ज्यादातर पहले दिन कम आते हैं, लेकिन पिक्चर अच्छी रहती है तो पिक्चर के कलेक्शन बढ़ते जाते हैं। कश्मीर फाइल इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कश्मीर फाइल को राधे श्याम के साथ रिलीज किया गया था। पिक्चर ने पहले दिन 2 करोड़ के आसपास का कलेक्शन किया, जबकि राधे श्याम ने अच्छा कलेक्शन किया था, लेकिन कश्मीर फाइल के रिस्पॉन्स काफी तगड़े थे। तो 2 करोड़ से यह पिक्चर धीरे धीरे 10 करोड़, 20 करोड़ और 24 करोड़ तक पहुंच गया। इस पिक्चर ने दुनिया भर से 300 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया। तो ये हिंदी मार्केट का कलेक्शन है। हिंदी मार्केट में अगर कोई पिक्चर अच्छी होती है तो उसके कलेक्शन जो है शनिवार, शुक्रवार, रविवार, सोमवार, मंगलवार बढ़ते जाते हैं। लेकिन अगर साउथ की बात की जाए तो साउथ के कलेक्शन पहले दिन ज्यादा आते हैं। लियो पिक्चर, उस पिक्चर ने पहले दिन 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया था, लेकिन पिक्चर का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कितना होता है? 600 करोड़ के आसपास वो पिक्चर मिट जाती है। मतलब पहला दूसरा दिन तो पिक्चर का कलेक्शन साउथ में अच्छा रहता है, लेकिन चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां दिन पिक्चर के कलेक्शन कंटिन्यू गिरते जाते हैं। रेयर ही ऐसा होता है कि किसी पिक्चर का कलेक्शन कंटिन्यू होता है। जैसे कि गुड बैड अगली आए थे जिसका कलेक्शन जो है स्टडी थी, लेकिन उसके अलावा काफी सारे पिक्चर है। कंगवा पिक्चर है, लियो पिक्चर है, विक्रम पिक्चर है, जिसके कलेक्शन लगातार गिरते चले गए। लेकिन बॉलीवुड में ऐसा नहीं होता। बॉलीवुड में पिक्चर जो है हमें के कलेक्शन बढ़ते जाते हैं। अब बात है हिट और फ्लॉप की वर्डिक्ट की। तो बॉलीवुड में हिट और फ्लॉप की वर्डिक्ट अलग है और साउथ में भी अलग होता है। पिक्चरें जो है केवल हिट और फ्लॉप जो होती है, बॉलीवुड में क्या है, अगर पिक्चर थिएट्रिकल बिजनेस मैटर करती है। थिएट्रिकल बिजनेस बॉलीवुड में महंगे बिकते हैं। जैसे किसी पिक्चर को 100, 200 करोड़, 300 करोड़ में बेचा जाता है, उसका बिजनेस उतना होता है। तो पिक्चर को 300 करोड़ से प्लस का कलेक्शन करना होता है, चाहे पिक्चर का बजट 100 करोड़ हो या फिर 200 करोड़ हो। अगर वो पिक्चर 300 करोड़ का कलेक्शन नहीं करती तो पिक्चर जो है फ्लॉप हो जाती है। कई लोग सोचते हैं कि अगर पिक्चर का बजट 300 करोड़ है तो उसको 300 करोड़ का कलेक्शन करना होगा। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। पिक्चर जो है हिट और फ्लॉप का जो वर्डिक्ट है वो पिक्चर के थिएट्रिकल बिजनेस में डिपेंड करती है। अगर पिक्चर का थिएट्रिकल बिजनेस 100 करोड़ है और पिक्चर का बजट 200 करोड़ है तो उसे हिट करने के लिए 200 करोड़ की कलेक्शन करने की जरूरत नहीं है। उसको हिट करने के लिए 110 करोड़ का कलेक्शन करने की जरूरत होती है। जैसे कि हाल ही में पिक्चर आई थी जाट, जिसका बजट 100 करोड़ था और पिक्चर के मेकर्स ने पहले बता दिया था कि हमने जो है इस पिक्चर का पूरा कलेक्शन जो है अपन रिकवर कर ली है। और पिक्चर ने इंडिया मार्केट से मतलब इसका नेट कलेक्शन 92 से 93 करोड़ था। अब बॉलीवुड वाले कह रहे हैं, बॉलीवुड की फिल्म क्रिटिक ये पिक्चर फ्लॉप है, लेकिन साउथ वाले कह रहे हैं ये पिक्चर तो सुपर हिट हो चुकी है। तो पिक्चर का जो थिएट्रिकल बिजनेस है 70 करोड़ में बिका था। जी हाँ दोस्तों, जाट पिक्चर के थिएट्रिकल जो बिजनेस है उसे 70 से 80 करोड़ में बेचा गया था और पिक्चर ने 90 करोड़ का कलेक्शन किया। तो पिक्चर ऑलरेडी हिट हो गई है। पिक्चर का आजकल का जो कलेक्शन का दायरा है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है। आप बोलेंगे कि पृथ्वीराज चौहान का बजट 250 करोड़ था तो उस पिक्चर के मेकर्स को नुकसान हुआ, तो नहीं। लाल सिंह चड्ढा के जरिए भी आमिर खान को नुकसान नहीं हुआ, नहीं सिकंदर पिक्चर के जरिए सलमान खान को नुकसान हुआ। हम लोग समझते हैं कि पिक्चर बॉक्स ऑफिस में नहीं चली तो पीट गई, तो ऐसा नहीं है दोस्त। पिक्चर जो है उसका कलेक्शन करने का जरिया खासकर हिंदी और साउथ पिक्चर का केवल सिनेमा घर तक सीमित नहीं है। इस पिक्चर के OTT राइट, पिक्चर के म्यूजिक राइट, पिक्चर के स्क्रीनिंग राइट, सारे चीजें जो है अलग बिकती है। जैसे कि कल्कि पिक्चर का जो है OTT राइट 350 करोड़ में बेचा गया था। अब कल्कि पिक्चर का बिजनेस जो है 1000 करोड़ से ज्यादा का हुआ था। पिक्चर का बजट 500 करोड़ था, लेकिन इन सब के अलावा इस पिक्चर ने रिलीज से पहले ही अपना बजट रिकवर कर लिया था, क्योंकि OTT प्लेटफॉर्म ने इस पिक्चर को 350 करोड़ में खरीदा था। पिक्चर के म्यूजिक राइट काफी महंगे बिके थे। पिक्चर में टीवी के जो राइट है, सैटेलाइट राइट, जिसमें काफी ज्यादा महंगे बिके थे। तो एक पिक्चर को हिट करने के लिए काफी ज्यादा दायरा जो है बढ़ती है। केवल छत्तीसगढ़ी पिक्चर या फिर भोजपुरी पिक्चर के साथ ऐसा किस्सा नहीं है। उनके पास डिजिटल राइट्स या सैटेलाइट राइट्स या OTT राइट्स बेचने के अधिकार नहीं होते, क्योंकि उनको खरीदने के लिए कोई जो कंपनी है वो तैयार नहीं होती। लेकिन साउथ की पिक्चर या फिर हिंदी पिक्चर के लिए ऐसा नहीं होता। हिंदी पिक्चर या फिर कुछ साउथ की पिक्चर बनती है तो एडवांस बेसिस में जो है पिक्चर को खरीद लिया जाता है। जैसे कि नानी की पिक्चर द पैराडाइज, वो पिक्चर रिलीज नहीं हुई है, पिक्चर अभी बनने के तैयार है, लेकिन इस पिक्चर के OTT राइट ऑलरेडी 70 करोड़ में बेचे जा चुके हैं। तो ये जो है किसी पिक्चर को कवर करने में काफी ज्यादा चीजें जो है वो सामने होती है। पिक्चर जो है केवल सिनेमा घर से पैसा नहीं कमाती। पिक्चर जो है डिजिटल राइट होते हैं, मतलब OTT प्लेटफॉर्म, कौन से OTT प्लेटफॉर्म में उसको रिलीज किया जाना है। तो कल की पिक्चर को 350 करोड़ में, आदि पुरुष को 300 करोड़ में, इसका पठान पिक्चर को 150 करोड़ में, सिकंदर पिक्चर को 150 करोड़ में बेचा गया था। और इसके अलावा पिक्चर के सैटेलाइट राइट, अगर कोई पिक्चर सिनेमा घरों के साथ साथ टीवी में आती है, टीवी में जब इस पिक्चर को रिलीज किया जाता है तो उसके भी अलग पैसे मिलते हैं। OTT के पैसे तो मिलते हैं, कोई सिनेमा हॉल सैटेलाइट में रिलीज होते हैं तो उसके भी अलग पैसे मिलते हैं। आपने देखा होगा कोई नई पिक्चर आती है तो वो हमेशा एक पर्टिकुलर चैनल में आती है, जैसे कि रिसेस सिनेप्लेक्स होगा या फिर GTV होगा या फिर
स्टार गोल्ड हो गया, इनमें पिक्चर लगातार आती है। जैसे कि सूर्यवंशम पिक्चर है जो लगातार सेट मैक्स में आती है, किसी और चैनल में क्यों नहीं आती? क्योंकि उसके जो सैटेलाइट राइट है वो केवल सेट मैक्स के पास है।